सासू माँ रेणुका और राघव इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रेणुका मात्र 20 साल की और राघव 25 साल का था। रेणुका अमीर घर से थी और राघव मिडिल क्लास फैमिली से था। रेणुका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को रेणुका के लिए एक अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी रेणुका के पापा के मन मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह राघव को भूल जाएगी, ऐसा रेणुका के पिताजी को लगता था। राघव के माता पिता को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। रेणुका की पढ़ाई पूरी हो और राघव को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह रेणुका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने राघव को समझाया था। एक बार रेणुका और राघव को बाहर घूमते हुए रेणुका के भाई ने उन्हें देख लिया। रेणुका को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने रेणुका का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में वक्त देखकर उन्हों दोनों ने भागकर शादी कर ली। रेणुका के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। राघव के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ फैसला उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते या कोई मदद ही कर सकते थे। हम रेणुका के घर वालों से इस बारे में बात भी करते, ऐसे राघव के को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने रेणुका को बहू के रूप में स्वीकार किया। रेणुका और राघव को लेकर वह रेणुका के मायके में भी गए, पर रेणुका के पापा अपने जिद पर अड़े हुए थे। उनको रेणुका का चेहरा भी देखना पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। रेणुका के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे रेणुका का राघव के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वो यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया था। रेणुका बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे अब सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी राघव की माँ को यानी रेणुका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर रेणुका के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे करके 1 साल ही हुआ था और अचानक एक एक्सीडेंट में राघव दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण राघव के पापा को जबरदस्त दिमाग पर धक्का लगा। रेणुका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। रेणुका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी रेणुका के मायके वाले कोई भी नहीं आए मिलने। राघव की माँ इन सब से हिम्मत से बर्ताव कर रही थी। राघव के अंतिम संस्कार का काम खत्म कर उन्होंने रेणुका को उसके मायके छोड़ आने का फैसला पक्का किया। रेणुका अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रेणुका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उन्हें समझाकर वो उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें उदासी ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा रेणुका पर से कम नहीं हुआ था। राघव की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने रेणुका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको अगर वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में धकेल दें। राघव के माँ पापा रेणुका को वापस घर ले आए। रेणुका के वापस घर आने से घर की बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब रेणुका को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशकुनी पोते को निगल गई, अब बेटे को भी निगल जाएगी। यहाँ ऐसा बोलकर राघव की दादी मतलब रेणुका की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त राघव के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब रेणुका को सहन नहीं हो रहा था। तब उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना ही चाहिए। रात को सबके सो जाने के बाद वो निकलने ही वाली थी
तभी उसकी सास, जो जग रही थी, उन्होंने रेणुका को रोका। कहाँ जा रही हो? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं राघव की जिंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वो जिंदा होता, पापा की भी यह हालत नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। रेणुका रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। रेणुका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो रास्ते पर लोगों ने राघव को वक्त पर हॉस्पिटल में ले नहीं गए होते। तो बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों के सोचने का। वो तो मेरा बेटा था, मेरी क्या हालत हुई होगी इन सब में एक बार सोचा क्या तुमने? वो तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे बेटा। रेणुका, क्या तुम मुझ पर बोझ थी? इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहां पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ राघव की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में राघव के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी के बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नजरअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा खोया है और अब मैं बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की यह बातें सुनकर रेणुका को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलेंगी वैसा ही मैं करूंगी। रेणुका की सास भी मन भर कर रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। रेणुका ने मन लगाकर आगे की पढ़ाई पूरी की। बहू नहीं, वो उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, कड़वी बातें सुनी। उसने हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वह दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। सालों की कड़ी मेहनत और अपने दृढ़ संकल्प के बाद रेणुका IAS अधिकारी बन गई। यह वही लोग थे जो कभी उसे ताने मारते थे, अब वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे। उसके मायके के लोग भी उसकी सफलता की चर्चा करने लगे। लेकिन रेणुका ने सभी दर्दनाक यादों को पीछे छोड़कर अपनी सास को अपनी असली मां मान लिया। दूसरी शादी और सास के साथ का अंतिम समय समाज के दबाव को पार करते हुए रेणुका की सास ने उसकी दूसरी शादी भी करवाई। नई जिंदगी की शुरुआत के बावजूद रेणुका ने अपनी सास को कभी नहीं छोड़ा। रेणुका की सास ने उसे न सिर्फ जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ना सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे एक औरत दूसरे के जिंदगी में रोशनी बन सकती है। दोस्तों, यह कहानी अपने आप में एक भावनात्मक सफर है, जिसमें संघर्ष, दर्द, प्रेम और एक नई उम्मीद की कहानी है। हर मोड़ पर सस्पेंस और इमोशंस को जोड़ते हुए दर्शकों को एक रोमांचक अनुभव दे सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।